आइए बच्चों, एक डाउट आया है अपने पास क्लास 12th के इंटीग्रेशन से जुड़ा हुआ है। एक भैया ने डाउट पूछा है, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और जो भैया ने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो भी भैया हैं, इन भैया ने जो है क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस होल इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर होल ऑफ dx। तो इसे हमने बना लिया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बना लिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपने लेट करना है x को tan थीटा। क्या लेट करना है बेटा? tan थीटा। यहाँ पर जैसे ही आप x को tan थीटा लेट करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन नंबर बनेगी आपकी सेकेंड। कौन सी बनेगी? सेकेंड। ठीक है, तो याद करिएगा, इंटीग्रेशन इतना तो बेसिक आता ही होगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग, क्या बेटा? डिफरेंट both side with respect to x। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x का हो जाएगा 1 और tan थीटा का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। और फिर थीटा का चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा करेंगे तो बनेगा d थीटा अपॉन dx। तो फाइनली आपका आ जाएगा dx बराबर sec स्क्वायर थीटा d ऑफ थीटा। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी बन जाएगी? थर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा dx की वैल्यू। ठीक है, बट ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर जब आप लेट करते हैं तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज होती है। तो आइए लिमिट चेंज कर लेते हैं। ध्यान से लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम लोग इधर थोड़ा सा चले आते हैं। एक मिनट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर x की जगह अगर आप 0 रखेंगे तो फाइनली क्या होगा बताइए? tan थीटा कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। तो tan की किस एंगल की वैल्यू 0 होती है? 0 डिग्री की। यहाँ tan थीटा रहेगा और 0 को क्या लिखेंगे? tan 0। तो tan से tan कैंसल, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। अगली लिमिट है, अपर लिमिट है, यहाँ पर आप देखेंगे 1। लोअर लिमिट थी 0 तो 0 रख दी। अब अपर लिमिट लेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे? 1। तो इससे क्या होगा? जो आपका tan ऑफ थीटा है वो 1 के बराबर आएगा। और tan की किस एंगल की वैल्यू 1 होती है? tan पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री। tan से tan कैंसल, तो थीटा आ जाएगा आपका पाई बाय 4। यहाँ से ये आपकी दो लिमिट्स आ गई, ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? तो अब लिमिट चेंज करने के बाद पहली बात ध्यान से देखिएगा, लिमिट चेंज कर दी, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और dx की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। कहाँ पर? इस इक्वेशन में dx को सब्स्टिट्यूट करने पे तो क्या बनेगी इक्वेशन? ध्यान से देखिए, लिखिएगा आप लोग बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों इक्वेशन की मदद से i बराबर बनेगा, लोअर लिमिट 0 था, 0 पे क्या आया? 0। और 1 पे क्या आया? पाई बाय 4। तो लिखेंगे पाई बाय 4। ध्यान से देखिएगा, अब जहां जहां x है वहां वहां tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा दिस होल इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। बचा आपका dx और dx की इस वैल्यू को वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली बनेगा sec स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो आई बराबर बनेगा आपका 0 से लेकर के पाई बाय 4 तक 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा आपका क्या बनेगा? सॉरी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका यहाँ क्या बनेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्लास 10th की आइडेंटिटी है, इतना आना चाहिए। ठीक है, तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, बनेगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा? बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा आपका? सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है क्लास 10th से जुड़ा हुआ, तो ये आना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो आपका क्या आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह इस वैल्यू को आप क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब आप इसकी जगह इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। और यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो सेक स्क्वायर से, अच्छा अभी नहीं कैंसिल करेंगे, एक एक स्टेप, क्योंकि बच्चे का डाउट है तो यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है डिटेल में चलेंगे एक एक स्टेप करते हुए। ठीक है, और जिनको आ रहा है तो वो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे लगा के देख सकते हैं। ये बनेगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी बनेगा आपका सेक की पावर 4 ऑफ थीटा। और यहाँ आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा।
तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर बनेगा 0 से लेकर के पाई बाय 4 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर न्यूमरेटर में दो टर्म्स है तो दोनों को अलग अलग सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कराएंगे। तो क्या बनेगा 0 से लेकर के पाई बाय 4 तक 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिस होल इज डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा और होल ऑफ क्या हो जाएगा डी थीटा। होल ऑफ क्या हो जाएगा बेटा डी थीटा। तो यहाँ से क्या बनेगा ध्यान से देखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा सा अलग से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, जिनको आता है वो डायरेक्ट कर लेंगे और जिनको नहीं आता वो प्रॉपर देखिए। टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दिस होल इज डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, फाइनली ये सिंप्लीफाई होकर के आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए यहाँ पर इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाइड वैल्यू को लिखते हैं, बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और होल ऑफ हो जाएगा डी थीटा। क्लियर हो गया? यहाँ से अब आपका बनेगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाय 4 तक। अब ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये आइडेंटिटी साफ साफ क्लास 11th में आपको बताई गई होगी। क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्लास 11th में ये फॉर्मूला बताया गया होगा आपको cos 2 थीटा का, ठीक है। तो जिनको नहीं आता वो ये समझ लें कि ये पूरा इसके बराबर होता है, और उसके बाद भी जिनको नहीं आता वो क्लास 11th जा करके दोबारा पढ़ लें। तो यहाँ पर ये बनेगा आपका cos 2 थीटा, क्या बनेगा cos 2 थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आइए इंटीग्रेशन को और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर तो सिंप्लीफाई हो ही गया। तो अब यहाँ पर 2 थीटा को cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे, तो यहाँ पर 2 थीटा को आप याद करिएगा टी लेट कर लीजिएगा, क्या लेट कर लीजिएगा टी। ये आपकी क्वेश्चन नंबर जो भी बन रही हो, यहाँ पर हम 4 बना दे रहे हैं, यहाँ पर आपने लेट किया तो ये आपकी बनेगी 5th इक्वेशन, ये आपने लेट किया, ठीक है। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और टी का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में बनेगा डी टी अपॉन डी थीटा। तो यहाँ से अगर आप केवल डी थीटा निकालेंगे तो फाइनली बनेगा 1/2 डी टी, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी 6। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर 2 थीटा की जगह टी आ जाएगा, क्वेश्चन में 2 थीटा ये रहा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरी बात डी थीटा की इस वैल्यू को यानी 1/2 थीटा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। तो जब ये दोनों स्टेप्स आप परफॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, तो टीचर को बता दीजिएगा कॉपी में बाय 4th 5th एंड 6th। तो ठीक है, अब क्योंकि आपने लेट किया तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अब जब लिमिट चेंज होगी तो आइए लिमिट चेंज होकर के क्या बनेगी उसको भी देख सकते हैं। आप चाहे तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर करके वापस रख सकते हैं, लिमिट ना चेंज करें, अब ये आपके ऊपर है। यहाँ से दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। लेट करने के बाद हम आपको लिमिट चेंज करके सिखा रहे हैं। अच्छा, जिन बच्चों को जिन बच्चों की कमांड अच्छी है, जो बिना लिमिट चेंज किए भी कर सकते हैं, तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या, थीटा की जगह आपने 0 रखना है तो आपका टी 0 आ जाएगा, और थीटा की जगह आपने π/4 रखना है तो टी आपका आ जाएगा π/2। क्लियर हो गया? यहाँ पर आप रखेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि π/4 का जो 4 होगा वो 2 से कैंसिल होकर के 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा फाइनली, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक cos ऑफ थीटा और d थीटा की वैल्यू 1/2 d थीटा। क्लियर हो गया? cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है 1/2, cos थीटा का होता है साइन ऑफ थीटा, और कहां से कहां तक, 0 से लेकर के π/2 तक। सो I इज इक्वल टू 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा की जगह अपर लिमिट में यानी π/2 माइनस साइन ऑफ 0। क्लियर हो गया? तो I इज इक्वल टू 1/2 साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती, इतना आना चाहिए। जैसे ही आप 1/2 में आगे का कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर कर ले रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू आपका क्या आया 1/2, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, और जब ये पूरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है।
बच्चों से बताना चाहूंगा कि पिछली लास्ट की कुछ वीडियो से मैं आपको बार बार अनाउंस कर रहा था कि बहुत ही जल्द हमारा वो एक व्हाट्सएप नंबर है जो पब्लिक हो जाएगा। उस पर आप किसी भी क्वेश्चन का जो है क्लास 9th 10th 11th और 12th से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसकी फोटो भेज सकते हैं, और फोटो और उस फोटो के थ्रू या जो भी आप क्वेश्चन भेजेंगे उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये जिन भैया का भी क्वेश्चन है उनको और भी नए बच्चों को वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जिनको ये वीडियो समझ में आया प्लीज कमेंट करके बताएं, और ऐसे कितने बच्चे थे जिनको ये क्वेश्चन ऑलरेडी आता था या वो ये कर सकते थे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।